नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का, उसका 5वां पार्ट लेकर के आए हैं। पार्ट तो हम 4 ही लाते दोस्तों, लेकिन 5वां इसलिए लेकर के आए क्योंकि कल जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी ये, ठीक है, ये इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिन्हें हम आज खत्म करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कल जो आएगा दोस्तों हमारा पार्ट, वो हमारा 10th क्लास का होगा। रेडी रहिएगा 10th वाले स्टूडेंट जो है सभी, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो हमने जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 1.3, जिसके हमने कल 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अब देखिएगा 4 से आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5, है ना। मतलब हमें ये बताना है दोस्तों कि अगर जो कोई सेट ए है, कोई सेट ए है और इसमें एलिमेंट क्या है 5, 5 का मतलब रिक्त, एम्प्टी, एक भी एलिमेंट नहीं है, है ना, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर कोई सेट ए जो 5 के इक्वल है, तो बताइए उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि हमने बता दिया है कि जैसे कोई सेट ए है तो उसके पावर सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से, क्योंकि पी फॉर पावर और ए फॉर तो है ही सेट, ठीक है। तो ये पी ए जो है ना, ये ए का पावर सेट है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर कोई सेट ए हो जिसमें 5 एलिमेंट है, तो बताइए उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। ओके, अच्छा, इस बात की भी कोई चिंता नहीं है हमें, क्योंकि मैंने आपको कल ही समझाया था पावर सेट भी क्या होता है, ठीक है। किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं उनसे मिलकर जो सेट बनता है उसे ही उस सेट का पावर सेट बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो देखो जो ये सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 5 एलिमेंट हैं। 5 एलिमेंट का मतलब है एक भी एलिमेंट नहीं है, है ना, बिल्कुल खाली है, एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो जब 0 एलिमेंट है और हमें केवल क्वेश्चन में ये पूछा है कितने एलिमेंट हैं, ये नहीं पूछा है कि इसका पावर सेट लिख के दिखाओ, केवल ये पूछा है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं। ये रहा हाउ मेनी एलिमेंट्स, ठीक है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, ओनली ये बताना है। अच्छा जी, तो देखना पावर सेट में जो एलिमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। पावर सेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, ये होता है, ठीक है, 2 की पावर n। किसी भी सेट के पावर सेट में एलिमेंटों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इक्वल n बिलोंग्स टू क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो जहां n क्या है, एलिमेंटों की संख्या है। अब यहां बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है। तो इसका मतलब n का मान भी क्या लेंगे हम, 0। क्या लेंगे दोस्तों, n की वैल्यू हम 0 लेंगे, 0 तो रख दीजिए 2 की पावर 0। ओके, और किसी की पावर भी अगर 0 हो, अगर किसी की पावर भी क्या हो 0, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1। ये भी हमने बता चुके, ये सब छोटी छोटी बातें दोस्तों बता चुके हैं। बस ऐसा हो सकता है कोई सी और क्लास में बताई हो, ठीक है। ये आ गया है हमारा आंसर 1 फाइनली। बताइए कोई दिक्कत आ गया है समझ आपके क्वेश्चन? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि नीचे दिए हुए जो सेट हैं, ठीक है, जो बोल्डर फॉर्म में है ये, है ना, इनको इंटरवल की फॉर्म में चेंज करके लिखना है, इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है। ओके, इंटरवल की फॉर्म क्या होती है? देखो ये सेट क्या है, x है, और x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। और किस किस के बीच है x, -4 और 6 के बीच है, ठीक है, -4 और 6 के बीच। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं दोस्तों इंटरवल की फॉर्म में लिखना है ना। देखो -4 जो है ये कोई यहाँ इक्वल टू का साइन थोड़ी है ना। ये भी बात बताई थी दोस्तों मैंने, ठीक है, कि अगर ये साइन हो तो ओपन इंटरवल आता है और ये वाले साइन हो, ठीक है, तो फिर क्या आता है, क्लोज इंटरवल, है ना। तो यहां देखना, यहां कौन सा साइन है, यह केवल ग्रेटर देन वाला साइन है, इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है। तो -4 जो है इसके साथ क्या आएगा, ओपन इंटरवल। लेकिन 6 के साथ क्या आ जाएगा,
क्लोज इंटरवल। क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 6 के साथ देखो इस ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, यहां क्या है? सेट एक्स है और एक्स किसको बिलोंग करता है दोस्तों? आर को। आर फॉर आप जानते होगे ना, यहाँ क्या है? आर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और जो एक्स है वो किस किस के बीच में है? -12 और -10, इन दोनों के बीच में है। और देखना इक्वल्स टू का साइन यहां भी नहीं है और इक्वल्स टू का साइन यहां भी नहीं है। इसका मतलब दोनों के साथ क्या आएगा? ओपन इंटरवल। तो ऐसे करके लिख देते हैं -12 कोमा -10, -12 कोमा -10। बताइए कोई दिक्कत? नहीं है ना दिक्कत? वेरी गुड, यू आर बेहतरीन बच्चे। ठीक है, देखना नेक्स्ट देखते हैं। x यहां भी क्या है? x बिलोंग्स टू r है, तो यहां भी क्या करना है? देखो 0 के साथ क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। और 7 के साथ क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल, है ना। तो यहां जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0,7। ठीक है, 0 के साथ क्लोज इंटरवल और 7 के साथ ओपन इंटरवल। ठीक है, आई नो वेरी वेल अबाउट यू दैट यू आर एंजॉइंग दिस क्लास। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप इस क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आपको मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चनों में, क्योंकि क्वेश्चन भी इजी हैं और आपको बताए भी बहुत अच्छे ढंग से जा रहे हैं, है ना। तो उम्मीद है कि समझ में तो आ ही रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना ये वाला क्या होगा? 3, है ना। ये तो वही सिस्टम है। ठीक है, एक्स है और एक्स आर को बिलोंग करता है, मतलब रियल नंबर ये। लेकिन किस किस के बीच में है? 3 से और 4 तक लेना है। 3 के साथ भी क्लोज इंटरवल, 4 के साथ भी क्लोज इंटरवल। अब आप ये मत कहिएगा कि क्यों, क्योंकि क्यों का सवाल तो मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, यहां भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है। इसीलिए दोनों जगह क्या आएगा? क्लोज इंटरवल आएगा। तो लिख दीजिएगा 3,4 और दोनों के साथ क्लोज इंटरवल। अब आप मुझे बता दीजिएगा क्या इन क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत है? ठीक है, बहुत अच्छे से समझ चुके हो ना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन में क्या देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या है? अपोजिट दिया हुआ है। अब आप पूछोगे कि अपोजिट कैसे दिया हुआ है, तो मैं बताता हूं आपको अपोजिट कैसे दिया हुआ है। देखो यहां क्या दिया था? ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें क्या दिया था? इनमें जो क्वेश्चंस थे वो इंटरवल की फॉर्म में दिए, सॉरी बुल्डर फॉर्म में दिए थे। ये बुल्डर फॉर्म होती है ना, और इंटरवल की फॉर्म में हमसे चेंज करवाए थे। ठीक है, बट यहाँ जो दिए हैं ना ये किस फॉर्म में है? ये इंटरवल की फॉर्म में है। और पूछा किस फॉर्म में है? बुल्डर फॉर्म में। क्या? ठीक है, इंटरवल की फॉर्म दी हुई है और बुल्डर फॉर्म पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी समस्या के इन्हें भी हम कर लेंगे। देखो कैसे, है ना। -3,0, -3,0। ठीक है, रियल नंबर है इसका मतलब। तो क्या लिखते हैं यहाँ? x, है ना। और फिर क्या लिखते हैं? x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x यहाँ क्या लिखा? सेट x, और x किसको बिलोंग कर रहा है? r को। कहाँ से कहाँ तक है? -3 और 0। अब देखना -3 के साथ भी ओपन इंटरवल है, 0 के साथ भी ओपन इंटरवल है। तो इसलिए इसे क्या लिखेंगे हम? इसलिए इसे ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ऐसे। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओके, नेक्स्ट। यहां दोनों जगह क्या है? क्लोज इंटरवल। क्या है दोनों जगह? क्लोज इंटरवल। तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे, क्लोज इंटरवल है तो क्या लिख देंगे दोस्तों, है ना। हम लिखेंगे यहाँ 6, है ना। 6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 12। ओके रिपोर्ट, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। बहुत ही इजी चैप्टर चल रहा है ये। इजी भी नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन इजी लग रहा होगा आपको क्योंकि आपके समझ में अच्छा आ रहा है ना। अब यहाँ देखिएगा क्या करना है। यहाँ देखना x तो है ही, और फिर x किसको बिलोंग करता है? r को। किसको बिलोंग करता है? x r को। ठीक है, 6 के साथ क्या है? ओपन इंटरवल, तो इसलिए 6 लिखेंगे और यहाँ केवल ये वाला साइन आएगा। ठीक है, और 12 के साथ क्या है? क्लोज इंटरवल, इसलिए 12 लिख करके उसके साथ क्या लगाएंगे? स्मॉलर देन इक्वल्स टू का साइन। सही है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक पार्ट और बचा हुआ है इसका। सारे पार्टों को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखना -23 के साथ क्या है, क्लोज इंटरवल, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, इक्वल्स टू का साइन भी आएगा। और 5 के साथ क्या है, ओपन इंटरवल, यहाँ इक्वल्स टू का साइन सिंबल नहीं आएगा। तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, x बिलोंग सच दैट x बिलोंग्स टू R, और क्या लिखेंगे, ठीक है, -23 स्मॉलर देन इक्वल्स टू x स्मॉलर देन 5। ठीक है, -23 के साथ इक्वल्स टू का साइन लगाया है, लेकिन 5 के साथ इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, यहाँ क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब बता दीजिए आप, हमने इन तीनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है कि आप भी इन्हें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, फिर ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश। और इस पूरे चैप्टर में 6 एक्सरसाइज हैं, जो कि 3 हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो इसकी लेकर के आएंगे दोस्तों, तो 3 वीडियो को हम तब, मतलब 3 क्लास को तब खत्म कर देंगे। ऐसे करके पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखना है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 8, वोट यूनिवर्सल सेट एस। ठीक है, वोट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू पर्पज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये बताओ, ये नीचे जो 2 सेट लिखे हुए हैं, ये नीचे जो 2 सेट लिखे हुए हैं, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ओके, अच्छा जी, कहने का मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में एक नई बला आई है जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नई बला है ये यूनिवर्सल सेट। देखो यहाँ भी है ये वर्ड, ठीक है, और यहाँ भी है ये वर्ड, है ना। तो पहले इसी वर्ड को समझते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो, क्योंकि ये मैंने बताया नहीं आपको, है ना, क्योंकि अब इसे क्या बताता मैंने कि क्वेश्चन में आएगा तभी क्लियर करा देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसे। देखो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। ओके, ये बोलते हैं यूनिवर्सल सेट को। अच्छा जी, अब समझना ध्यान से कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है। ठीक है, देखो, मान लीजिए कोई सेट, मान लीजिए 3 सेट 4 सेट है, कितने भी मान लीजिए आप। मान लीजिए एक सेट ए है, ठीक है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ये 4 सेट है। ठीक है, ये 4 सेट हैं और इन चारों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है, ये आप मान लीजिए थोड़े समय के लिए। ठीक है, अब इनका हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। तो ऐसा सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है दोस्तों जिसमें, ठीक है, जो बाकी सेट हैं उन सबके एलिमेंट उसी में पाए जाएं। ठीक है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें बाकी सेटों के सारे एलिमेंट पाए जाएं, उसे ही यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऊपर वाला देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करने तो दोनों ही हमें। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, गिवन द सेट्स ए इक्वल्स टू इतना, बी इक्वल्स टू इतना एंड सी इक्वल्स टू इतना। मतलब 3 सेट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ए बी एंड सी, और कहा क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है दोस्तों कि अगर 3 सेट ए बी सी हो तो नीचे लिखे 4 सेटों में से, है ना, ऐसा कौन सा सेट है जो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये बताना है हमें। ठीक है, हमें इन चारों में से 4 सेट है ना, 1 2 3 4, इन चारों सेट में से ऐसा सेट छांट कर बताना है जो इन तीनों का क्या हो, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अच्छा, अब देखो, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट पाए जाएं। ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर इन तीनों सेटों के सारे एलिमेंट पाए जाएं, उसे ही हम इन तीनों का क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो, पहला चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 8 तो इसमें है ही नहीं दोस्तों यहाँ।
ठीक है, 8 है क्या? 8 नहीं है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ओके, और ये तो है ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, यहां देख लेते हैं एक बार, इसमें जीरो ही शामिल नहीं है, इसमें जीरो ही शामिल नहीं है, जबकि जीरो है, इसलिए ये भी नहीं है। बचा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड बचा, और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 0 1 2 3 0 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट हैं। ए के देखना 1 3 5, 1 3 5 ए के भी एलिमेंट है। बी के देखना 2 4 6, 2 4 6 बी के भी एलिमेंट हैं। सी के क्या है? 0 2 4 6, 0 2 4 6 और 8। ठीक है, तो ये सेट ऐसा है जिसके अंदर इन तीनों सेटों के एलिमेंट हैं, इसीलिए यही सेट इन तीनों सेटों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, यही आंसर हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो ऐसे बताना है यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दो सेट दिए हुए। क्या दिया हुआ है? दो सेट। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स मतलब उन त्रिभुजों का समुच्चय जो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कौन सा है? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, नीचे द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, वो भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन वो समकोण त्रिभुज का समुच्चय है और ये सम द्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय है। तो हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब हमें ऐसा यूनिवर्सल सेट बताना है जो इन दोनों का क्या हो? यूनिवर्सल सेट हो। मतलब हमें इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बताना है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट। अब ठीक है, अब इन दोनों का यूनिवर्सल सेट तो वही होगा जिसके अंदर इन दोनों के एलिमेंट पाए जाएं। ठीक है, अब इसमें वो सारे त्रिभुज आते हैं दोस्तों जो समकोण त्रिभुज है, मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है, और इसमें वो त्रिभुज आते हैं जो समद्विबाहु हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों वर्डों के लिए अगर मैं एक वर्ड लिख दूं दोस्तों, मुझे इन दोनों का क्या बताना है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब एस, मान लो एस बताना है ना। तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, लिख देते हैं द सेट ऑफ है ना ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, बात खत्म। ठीक है, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स मतलब त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये त्रिभुजों का समुच्चय बोला है ना। इस त्रिभुज जो है ना, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएंगे इसमें और राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएंगे, मतलब सभी तरह के त्रिभुज इसमें आ जाएंगे। मैंने त्रिभुजों का कोई विशेष टाइप नहीं बताया है, केवल क्या लिखा है दोस्तों? ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स मतलब त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो त्रिभुजों का समुच्चय में हर टाइप के त्रिभुज आते हैं, समकोण भी, ठीक है, न्यून कोण भी, अधिक कोण भी, समद्विबाहु भी, विषम बाहु भी और समबाहु भी। ठीक है, तो इन दोनों का जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ऐसे हो चुका है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके जो आज क्वेश्चन बताए हैं वो सारे बहुत ही बेहतर समझ में आए हैं। ठीक है।